आज हम लोग सेकेंड वीडियो बना रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर का। और फर्स्ट वीडियो अगर तुमने नहीं देखा होगा तो देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहने वाला है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ फटाफट, ठीक है। लास्ट टाइम क्या किया था हम लोगों ने, मतलब फर्स्ट वीडियो में हमने जहाँ तक किया था वो जस्ट एक रिवाइज करा देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले तो ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है, राइट। सो ऑसिलेटरी मोशन किया था हमने। ऑसिलेटरी मोशन का दो टाइप होता है, यहाँ पे दो टाइप कौन कौन सा, लीनियर एंगुलर। लीनियर एंगुलर, राइट। लीनियर ऑसिलेटरी मोशन और एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। और इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था, एक पीरियोडिक मोशन सीखा था हमने। पीरियोडिक मोशन, राइट। पीरियोडिक मोशन मीन्स क्या, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है, तुमको पता है, सबको पता है पीरियोडिक मोशन होता है। और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी सीखा था, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मीन्स जितना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, उसको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी समझ गया। ये भी अगर देखो कुछ भी नहीं देखे हो, एकदम सोच रहे हो सेकंड वीडियो में ही सब सीख जाओ, तो नहीं, फर्स्ट वीडियो देख लेना एक बार, इसके बाद स्टार्ट करना ये देखना, ओके। अब इसको मैंने लास्ट किया था फर्स्ट वीडियो में, वो था लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, राइट। यहाँ पे हम लोग बोर्ड का बुक फॉलो करेंगे कंप्लीटली। यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी कुछ अपना टेक्स्ट बुक अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी के लिए अलग से क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड। तो चलो लीनियर एसएचएम जो मैंने जस्ट डेफिनेशन बताया था, एक्सप्लेन किया था, वो स्प्रिंग वाला एग्जांपल था उसके अंदर, कि एक फोर्स होता है जिसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, राइट। बॉडी अपने मेन पोजीशन से कितना ज्यादा डिस्प्लेस हो रही है, इस पे डिपेंड करता है उसका रिस्टोरिंग फोर्स कितना ज्यादा होगा। एंड रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द मेन पोजीशन। ये सीखा था इतना, तो वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। वहां से स्टार्ट करूंगा, एक दो फॉर्मूले सिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। चलो लीनियर एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स आज का छोटा टॉपिक रखेंगे हम लोग इन एसएचएम, इन एसएचएम, ठीक है। देखो रिस्टोरिंग फोर्स इन एसएचएम में एक मैंने याद दिलाता हूं तुमको फर्स्ट वीडियो के फॉर्मूले से, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। तो यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, इसके लिए माइनस आता है। माइनस क्या करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पर ये वाला मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करूंगा तो इक्वल आता है। कभी भी कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन तुम रिमूव करते हो तो क्या आता है, इक्वल आता है। और यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आएगा, इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं हमेशा, इन जनरल बोल सकते हैं x। और ये माइनस कहाँ बीच में मत लगाना भाई, ये रॉन्ग मेथड है, तुमको भी पता है, सिंपल अलजेब्रा ही, माइनस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग था ना, तो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलेंगे इसको हम लोग। दूसरा फोर्स कांस्टेंट भी नाम आता है इसका, इन जनरल फोर्स कांस्टेंट, राइट। तो फोर्स कांस्टेंट का अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूंगा तो एफ के इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एफ अपॉन एक्स। ये भी एक फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, ठीक है। तो चलो रिस्टोरिंग फोर्स का और एक फॉर्मूला तुम जस्ट एक लिख के रखते हैं हम लोग, वो आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाला। और वो कैसे आता है वो भी मैं दूसरे चैप्टर के एक फॉर्मूले से उसको प्रूव करके दिखाऊंगा। बट यहाँ पे रिलेशन याद रखो, एम ओमेगा स्क्वायर, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला। और जानते हैं यहाँ पे m क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, राइट। ये समझते हो तुम। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अपॉन एम। इसी फॉर्मूले का है, कुछ नया नहीं है, इसी पे डिपेंडेंट है। ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम। और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला आगे चल के,
ठीक है, चलो देख लो एक बार। तो अभी अभी क्या बताया मैंने, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बताया, जहां पे मैंने फिनिश किया था फर्स्ट वीडियो में, वहीं से स्टार्ट किया हूं मैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स माइनस क्यू, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन बताएगा ये। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया, क्या आया, इक्वल आया और एक कांस्टेंट आया। कांस्टेंट के लिख रहे हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स और नेमिंग आती है उसके लिए, ठीक है। और के का नाम क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब वो स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करेगा के की वैल्यू, ओके। और फोर्स कांस्टेंट ये भी वही मीडियम मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रिंग देखो स्प्रिंग जो है अलग अलग मेटल की होती है, तो सब एक जैसे स्ट्रेच नहीं होती ना, तो के वही सब रिलेशन बताया जो हमको आगे यूज करने हैं, ठीक है। ओके, अभी मैं नेक्स्ट अपना डिफरेंशियल इक्वेशन करने जा रहा हूं एसएचएम का। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है मैं बताता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए वैसे तो ये इक्वेशन लिख के ही बता पाऊंगा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं एसएचएम में, इसकी बात कर लेता हूँ। जैसे तुमको पता होगा न्यूटन ने फॉर्मूला बताया था काइनेमेटिक्स के, राइट। न्यूटन ने तीन फॉर्मूलेज बताए थे, याद होगा तुमको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। एक फर्स्ट वाला था ऐसे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। और एक इक्वेशन था हमारे पास थर्ड वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। ये सभी ये जो फॉर्मूलेज है किसमें वर्क करते हैं या किस में अप्लाई होता है, लीनियर मोशन में, राइट। तो ये लीनियर मोशन के इक्वेशंस है, जनरल इक्वेशंस है। इसमें हम लोग वैल्यूज चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऑसिलेशन में ये वाले फॉर्मूलेज नहीं चलेंगे, क्योंकि उसमें टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, पाथ रिपीट हो रहा है, टाइम रिपीट हो रहा है, एक्सीलरेशन रेगुलर एक्सीलरेशन नहीं है उसमें, एक्सीलरेशन जीरो से मैक्सिमम से मिनिमम हो रहा है, राइट। तो ये सब की वजह से, डिफरेंट नेचर ऑफ मोशन की वजह से हमको डिफरेंट इक्वेशंस भी सीखने हैं। तो तुम देखोगे हर एक डिफरेंट टाइप के मोशन में कुछ डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा, एक जनरल फॉर्म है, और उस जनरल फॉर्म का यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन किसका, एसएचएम का फाइंड करेंगे। एसएचएम जब भी मेरे मुंह से वर्ड निकले तो उसको ऑसिलेशन ही समझना, दूसरा कुछ मत समझना। ऑसिलेशन का ही साइंटिफिक नेम मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि एसएचएम बोलते हैं उसको, लीनियर एसएचएम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो लीनियर मोशन के लिए था। अभी हम लोग ना ऑसिलेशन या एसएचएम में जनरल इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं स्टार्ट करने के, तो मेरे जो तरीके सिंपलेस्ट वे में मैं स्टार्ट करता हूं, कंसीडर a body of mass m is performing linear SHM, linear SHM, right, where अभी यहाँ पे हम लोग टर्म्स लिख देंगे जो जो यूज होने वाले हैं आगे चल के। A is the acceleration, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट, ये सब भी यूज होने वाला है। ये रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि एसएचएम मैंने बोला तो एसएचएम बोला तो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा ही उसमें, ठीक है। के फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ओके। अब मैं यहाँ पे डेरिवेशन वाला पार्ट लिखता हूँ सिंपल वे में, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तुमको अगर याद होगा, पढ़े होगे तो ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। फोर्स, F फॉर फोर्स, m फॉर मास, a फॉर एक्सीलरेशन। ये सिंपल न्यूटन ने बताया था कि इसमें लीनियर वाला जब लॉ सेकेंड लॉ में उसने एक्सप्लेन किया था कि भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब फोर्स कितना अप्लाई हुआ और डिपेंड करता है कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना और बॉडी का मास कितना है, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूं, ओके। अब एक और हमने सीखा था लीनियर एसएचएम में कि कैरेक्टरिस्टिक से F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये दूसरा, राइट। x क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। x यहाँ पर मैं बताया नहीं ना हमने, यहाँ पे लिख दो भाई, सिर्फ दिखाना हमको कि हम क्या यूज कर रहे हैं और उसका मीनिंग क्या है वर्ड का, ठीक है। x फॉर डिस्प्लेसमेंट, ओके, ठीक है।
तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, ऊपर का मैं पार्ट मिटाता हूं। ये देखो, ये लिखा कि मैंने तुमको एक डेरिवेशन, एक छोटा सेटअप होता है डेरिवेशन लिखने के लिए, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखने पड़ते हैं, इसीलिए एक जनरल आइडिया देने के लिए मैंने ये लिखा है। मेनली हमारा डेरिवेशन ये इक्वेशन 1 और 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो, तो मैं जगह नहीं है इसके लिए इसको मिटा लेता हूं, ऊपर का पार्ट सब पॉज करके इसको मतलब लिख लेना पहले ही, मेरे मिटाने के पहले, बाद में क्या लिखेगा, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 तो हो गया। चलो एक्सीलरेशन की बात करते हैं। सिंस वी नो इट, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dx, dv बाई, सॉरी dx नहीं रे, कुछ भी, dv बाई dt। एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और इसका दूसरा फॉर्मूला और क्या बना सकता हूं मैं इसको, बहुत ही सिंपल है, d बाई dt, ये देखो d बाई dt तो सेपरेट कर लिया, वेलोसिटी है ना, v फॉर वेलोसिटी, और वेलोसिटी में क्या आ रहा है, dx बाई dt, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये अच्छे से समझना, ये एक्सीलरेशन को कन्वर्ट किया तो ये पूरा फॉर्मूला आया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी को कन्वर्ट किया तो ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो फाइनली मेरा जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास। चलो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को, चलो ये इक्वेशन 3 रेडी हो गया, सब तीनों यूज करके हम लोग एक जनरल फॉर्म बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो बाय इक्वेशन 1 और 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकता हूं मैं, ये दोनों इक्वल है, एफ एफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा। ओके, सो यहां पे मैं लिखूंगा मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्लियर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ओके, चलो अब ये एक्सीलरेशन इक्वेशन 3 से मैं लिखूंगा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे, तो मास इनटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये माइनस के एक्स को ना मैं इस साइड ले लेता हूं इक्वल के, तो प्लस के एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या आएगा, 0। ओके, अब इसको थोड़ा एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लाता हूं मैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता हूं। देखो, हाँ ये देखो, मुझे मास नहीं दिया है, सपोज पार्टिकल का मास नहीं दिया रहेगा, वैसे देना तो पड़ेगा ही, विदाउट मास कैसे ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर मास मुझे रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि सभी टर्म्स को मास से डिवाइड कर दो, राइट। तो मैं सभी टर्म्स को मास से डिवाइड करता हूं, तो यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ओके, और यहां पे तो मास है ही नहीं, तो कैंसिल क्या करोगे, वो नीचे रह जाएगा, दिखेगा वो। ओके, और x इज इक्वल टू 0 को मास से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अब ये रूट, ये k अपॉन m क्या बन सकता है, तुमको याद, मैंने बताया था ओमेगा इज इक्वल टू रूट के एम, के अपॉन एम। ओके, तो रूट निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है तो रूट निकालना पड़ेगा, मुझे रूट निकालूंगा ना यहाँ का, तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो मतलब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किसके साथ, ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे लिखूंगा के अपॉन एम को क्या, ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ, या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। तो ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया, मतलब आगे जो भी हम डेरिवेशंस करने वाले, स्टार्टिंग उसका यहाँ से ही होगा। सबसे पहले एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, फिर वेलोसिटी, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। ये जो भी तुम्हारे चैप्टर में आगे सीक्वेंस जाने वाला सब इस पे बेस्ड है। तो ये दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखना। कभी तुमको डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में, राइट या ऐसा डिराइव बोल सकता है, डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो तुमको यहाँ तक ही करना है, राइट। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। देखो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हमने कर लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये भी पता चल गया है। अब एक्सीलरेशन, मैंने जैसा बताया था, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट लेक्चर में चला जाए, लेकिन वेलोसिटी तक हम करने वाले डेरिवेशन, ठीक है। इस साइड से स्टार्ट करता हूँ मैं लिखना, इस साइड आऊँगा तो थोड़ा मुझे स्पेस ज़्यादा मिलेगा क्योंकि डेरिवेशन लंबा है इसलिए, ठीक है। चलो, तो हमारा हेडिंग जो होने वाला है सिंपल सा, एक्सीलरेशन ऑफ एसएचएम, एक्सीलरेशन ऑफ, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो में दिख नहीं रहा था, तो इस वीडियो में दिखना चाहिए भाई।
एक्सीलरेशन ऑफ SHM, ठीक है, दिख रहा है ना? ओके, तो एक्सीलरेशन ऑफ SHM ये हमारा स्मॉल हेडिंग है, क्योंकि स्टार्ट तो पहले हो गया, डेरिवेशन डिफरेंशियल में ही डिस्क्रिप्शन दे दिया था मैंने। ओके, अब मैं लिखता हूँ, देखो सबसे पहले मैंने बोला था डिफरेंशियल का ही यूज करके कोई भी डेरिवेशन में होने वाला है फाइंड। तो सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज, अब लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन, याद है नहीं याद है तो याद कर लेना चाहिए, d2x/dt² प्लस ω2x इज इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको मैं, अब एक बात तो हम लोग को पक्का पता चल चुका है पहले ही कि एक्सीलरेशन ये क्या है, ये एक्सीलरेशन ही है ना, एक्सीलरेशन की जगह पे रखे थे ना, कैसे, सिंस a इज इक्वल टू dv/dx, फिर से dt, dx आ रहा है बार बार मुंह में, ठीक है, फिर d/dt, और वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, dx/dt। तो ये क्या बन जाता है भाई, d2x/dt²। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 से मैं ये लिख सकता हूं कि ये एक्सीलरेशन, इसको रिप्लेस कर देता हूं एक्सीलरेशन, क्योंकि ये देखो ये एक्सीलरेशन इज इक्वल टू d2x/dt²। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगा, इक्वेशन 1 चेंज हो गया, d क्या, a लिखना है मुझे, a इज इक्वल, सॉरी प्लस, पहले ही डायरेक्ट लास्ट वाला लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ω2x इज इक्वल टू 0, मैंने जस्ट इसको रिप्लेस किया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, हेडिंग क्या हमारी, एक्सीलरेशन, तो इसको सेपरेट करो, एक्सीलरेशन का इक्वेशन बनाओ, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -ω2x, ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ SHM। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ऑफ SHM। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सीलरेशन, वैसे हेडिंग में लिखा ही है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, SHM। ओके, अभी नेक्स्ट वेलोसिटी, अभी कंटिन्यूएशन में जाएगा, हमने स्टार्ट किया था रेफरेंस, देखो अब मुझे करना है वेलोसिटी का ना, तो वेलोसिटी ऑफ SHM साथ में लिखते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्यों लिखते रहोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस साथ में चलती जाएगी, एक एक स्टेप पे तुम्हारा ध्यान रहेगा, सिर्फ देखोगे हाँ कैसा पढ़ा रहा है तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब ये वो ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे चैनल है, जाके देखो उधर, नाचेंगे गाएंगे सब करेंगे, इधर पढ़ो चुपचाप। कुछ लोग बोलते हैं अरे सर मज़ा नहीं आ रहा, नींद आ रही थी, अरे नींद आएगी, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा तो नींद ही आएगा ना तेरे को, ठीक है, आ जाओ। वेलोसिटी का मैंने बोला एक्सीलरेशन से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे फिर से वही कहानी, सिंस एक्सीलरेशन ऑफ SHM इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू -ओमेगा, ऐसा कैसा हो सकता है, ठीक है। इसमें देखो वेलोसिटी का फ्रेश इक्वेशन इसको कंसीडर कर रहा हूं मैं इसको, इसीलिए इक्वेशन 1। कभी कभी एग्जाम में तुमको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अलग से पूछेगा, क्योंकि बड़े डेरिवेशन है ना, डिफरेंशियल के साथ एक्सीलरेशन पूछ सकता है, या छोटा पूछना, कम मार्क्स के लिए पूछना तो 2 मार्क्स के लिए पूछ भी सकता है, बट ये सेपरेट इसको कंसिडर करना। थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख देना स्टार्टिंग में, जो पहले लिखा था ना डिफरेंशियल के पहले वो, ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग इक्वेशन ऐसा बोल सकता हूँ। चलो अब स्टार्ट करता हूँ, मुझे वेलोसिटी तक जाना है, और टेक्निक इसमें बहुत लंबी चौड़ी यूज होने वाली, जिससे तुम दूर भागते हो, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों आने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो डरना नहीं, क्योंकि मुझे भी उतना अच्छा नहीं आता डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो मैं फिजिक्स के लिए सीखा हूँ वही सिखाऊंगा। तो मतलब तुम भी सिर्फ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लो, बाद में उसका कंप्लीट नॉलेज तो तुमको मैथ्स में हो ही जाएगा। बोले मैथ्स नहीं लिया तो क्या करने का, बोले फिर भी सीखने का, थोड़ा तो सीख लेने का, क्योंकि काम आता है भाई एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, अब देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो लिखना ही है मुझे, सिंस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, बार बार ये फॉर्मूला तो तुमको बाय हार्ट हो जाना चाहिए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। अगर बोला डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन का क्या रिलेशन है, तो ये देखो एक्सीलरेशन ये, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो d2x/dt², ठीक है। अब इसमें टेक्निक ये यूज होती है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय dx, ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय dx, तो ये हो जाएगा dv/dx और dx/dt।
समझे क्या हो रहा है यहाँ पे? ये dv जो था उसके नीचे मैंने डिवाइड कर दिया dx से और dt को मल्टीप्लाई, मतलब एक ही चीज है। अभी मैं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा अगर तुमको तुम्हारे हिसाब से बताओ। चलो कुछ लोग होते हैं कि समझते नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ dx बाई dx, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। ओके, अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये वाले dx को इधर, ये dv बाई dx और dx बाय dt, और तुमको पता है यही पहले लिखा था मैंने, ठीक है। तो कभी कभी होता है डेरिवेशन कर रहे हो और बीच में से गायब हो जाता है, चलो ये चैनल चेंज करो दूसरा देखो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो dv बाय dx आ गया, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, अभी dv बाय dx का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं अपने पास, उसको ऐसे ही रखो, लेकिन dx बाय dt का है फॉर्मूला, ठीक है। अभी तक तुम्हारे मन में आंसर तुमको सुन नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो dv बाई dx क्या dt dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ओके, अब ये बच गया अपना, तो इसको इधर लिख के रखो, बच गया तो। ओके, ये हो गया इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, ये भी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये भी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ किसको? इसको, इक्वेशन 1 को, या फिर बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं लिखूंगा ये v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चलो अब मैं क्या करूंगा, ऐसा इक्वेशन थोड़ी होता है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्मेट में बनाऊंगा, ठीक है। देखो मुझे जगह नहीं मिल रही, मैं ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, जो लिखूंगा वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको देखो v को dv के साथ रखता हूँ और dx को x के साथ ले लेता हूँ, मतलब ओमेगा स्क्वायर x dx। अब मुझे धीरे धीरे इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ना है, तो तुम जानते हो उसमें कैसा लिखा जाता है, ऐसा अगर इंटीग्रेशन लिख रहे हो तो dx dx लिखा जाता है ना, ऐसे। ये इंटीग्रेशन का साइन है, जिसको कुछ नहीं पता है, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहता तो थोड़ा नीचे देखो, ये इंटीग्रेशन का साइन है ये, और ये x के साथ dx लिखते हैं, तो मतलब इसी फॉर्मेट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, v के साथ dv, x के साथ dx, ठीक है। तुम्हारे लिए इतना, गवारों के लिए इतना ही है, जो मैथ्स के लिए अनपढ़ है उनके लिए था ये, मतलब गाउटी टाइप में, ठीक है। अब देखो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कुछ भी बोलो भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन ऐसा लिखना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन लिख लो, अभी इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, पकना नहीं है, मार्क्स भी अच्छा मिलता है। v dv इज इक्वल टू, आजकल के बच्चे थोड़ा सा पढ़े नहीं कि बोलते ना कि अरे पका दिया भाई, मेहनत तो करते नहीं कुछ, ठीक है। तो माइनस ओमेगा, जरूरत नहीं है उसकी वहाँ पर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो बचा क्या? x dx और ये v dv। अब भाई जिसको इंटीग्रेशन का a b c d भी नहीं पता है, इंटीग्रेशन का ये बोलते ना i भी नहीं पता है, उसके लिए बता रहा हूँ कि वैसे 11th हो गया तुम्हारा तो पता होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोरोना से बड़ी बीमारी है तुमको, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ऐसा होता है x रेज टू n, x कुछ भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, x रेज टू n dx, मतलब ये dx का तो ध्यान ही मत दो, ये रहता ही रहता है। अभी आ जाओ इधर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x रेज टू n माइनस नहीं है प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है, बोलेगे ये क्या हो गया, बोले इधर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो क्या होएगा, बोलेगे सर को तो आ ही नहीं रहा, अभी आएगा, कुछ नहीं लिखा है मतलब हम समझ सकते हैं कि इधर 1 है, समझे ना। तो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे जो भी होगा उसमें +1 करना है, मतलब यहाँ पे 1 है, नहीं लिखा है मतलब 1 है, किसी के भी पावर में नहीं लिखा होता मतलब 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, और फिर नीचे भी वही लिखना है 2, हो गया ना फॉर्मूला। ये देखो इसका फॉर्मूला बताया मैंने डायरेक्टली, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला ये है, याद रखो, ये कहीं पे नोट कर लो, अभी मैं मिटा दूंगा इसके लिए, बराबर, ये नोट कर लो, और इसको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो v भी x के जैसे ट्रीट करो, इसके पावर में कितना है? 1 है, तो
इसके पावर में कितना है 1 है, तो v स्क्वायर अपॉन 2 ओके इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहेगा, इसमें कोई फॉर्मूला मत लगा देना, 2 + 1 मत कर देना, ठीक है, वो इंटीग्रेशन के बाहर है, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में 2 ओके। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट भी लेना पड़ता है हमको, कुछ कॉन्सेप्ट है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर c is the integration constant। देखो जगह कम पड़ रही है अभी मुझे, मैं थोड़ा रफ करूंगा और फिर लिखूंगा, ठीक है। नोट कर लिए ना तुम लोग, नोट कर लो एक बार, वो बोलते ना वीडियो रोक के, ठीक है ओके चलो ठीक है। ये देखो c इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया ओके। अब इसको इक्वेशन कंसीडर करके रख लो, इक्वेशन कितना था अपना 1 2 2 हुआ था मुझे जहाँ तक याद है, ये तीसरा ओके, पीछे देख लेना भाई, ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन को मैं स्टेबल रखता हूँ ऐसे ही ओके। अब इसमें से मुझे पहले c फाइंड करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मेथड है पहले कांस्टेंट फाइंड करो, फिर कांस्टेंट को रीसब्स्टिट्यूट करो इसमें, मतलब इसमें थोड़ा सा घूमने वाला, बहुत ही स्लोली जाऊंगा इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पे बहुत ही स्लोली जाने वाला हूँ क्योंकि तुमको यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है डेरिवेशन में, इसीलिए ओके। इस जगह पे देखो बहुत ही सिंपल है, c फाइंड करने के लिए क्या करना है, मुझे बाउंड्री कंडीशन लेना। बाउंड्री कंडीशन क्या होता है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज ये पेंडुलम है राइट, पेंडुलम है और पेंडुलम का मोशन ऐसे होता है, तुमको ही पता है, एक्सट्रीम पोजीशन 2 ड्रॉ कर दिया मैंने, और तुम जानते हो पेंडुलम यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से वापस क्यों आता है, क्योंकि यहाँ स्पीड कम हो जाती है, मतलब 0 हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है यहाँ पे 0, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ भाई, हाँ स्पीड क्या हो जाती है 0। डिस्प्लेसमेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, तुम जानते हो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग माइनस ए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में प्लस ए, मतलब प्लस माइनस ए होता है किस पर, डिस्प्लेसमेंट, कहाँ, एक्सट्रीम पोजीशन पर ओके। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस ए होता है और वहां पे वेलोसिटी क्या होती है 0। ये तुमको बहुत ही प्रैक्टिकल है, वेलोसिटी 0 होना, तुम जानते हो कभी भी कोई भी बॉडी वापस आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि वेलोसिटी उसका 0 हो गया तभी ना, जैसे कुछ ऊपर हम लोग थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जब भी वेलोसिटी स्लो या 0 हो जाती है वहां से नीचे आता हो, नीचे जैसे जैसे आता है इंक्रीज होते रहता है, इंक्रीज होते रहता है, ठीक है, इतना समझ गए। तो 2 चीजें याद रखनी है, डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन के लिए प्लस माइनस है और वेलोसिटी क्या 0, ये कंडीशन लेके हम आगे सॉल्व करने वाले इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा कंडीशन याद रखना, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, वो सब बाद में सीख लेंगे हम लोग, मिनिमम मैक्सिमम सीखते टाइम। देखो हाँ, इफ पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजिशन या स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो दो, अभी भी मैंने बताया था वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा प्लस माइनस ए एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, चलो अच्छी बात है। तो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या करना है, x को रिप्लेस करना है, x यहाँ पे दिख रहा है, x का प्लस माइनस है और v वेलोसिटी 0, तो ये वेलोसिटी लिख देना यहाँ पे ओके। चलो लिखता हूँ मैं, यहाँ पे देखो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की जगह पे 0, तो पूरा 0 हो जाएगा लेफ्ट साइड, माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रखो, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ब्रैकेट में रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, अगर प्लस माइनस का बचपन से दिक्कत है तो, अपॉन में 2 ऐसे ही रखो और प्लस c। चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस है इसका टेंशन नहीं, ये देखो प्लस हो चाहे माइनस हो उसका स्क्वायर करने पे प्लस ही आता है, तुमको पता है प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, इसलिए ठीक है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2
समझा कैसे लिखा? समझा ही होएगा। तो चलो हो गया अपना जीरो। और ये अब मुझे फाइंड क्या करना था, भूलो मत, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी फाइंड करना था। तो सी फाइंड करना, तो सी को सेपरेट करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, सी को इधर ही रहने देता हूँ, इसको इधर, क्योंकि माइनस है ना, प्लस होने दो। तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। बोले सर, बोले इसको इधर रहने दो, उसको उठा के इधर ला दिया, तो साइन भी तो चेंज कर दिया मैंने। नहीं तो ये इधर आता तो माइनस होता। ये सिंपल अलजेब्रा सिखा रहा हूँ बीच बीच में, किसी लोग को भी नहीं आता है, 12वीं में पहुंच गए। ठीक है, ये हो गया अपना 4। तो 4 वाला मटेरियल हमको थर्ड में रख देना है। अब मैंने बोला कांस्टेंट एक बार फाइंड कर लिया, फिर से रीसब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर। तो रीसब्स्टिट्यूट कर रहा हूं अभी मैं, देखो इक्वेशन याद रखो। वेलोसिटी को जीरो ले लो, बोले हो गया ना, सी फाइंड कर लिया, फिर से जीरो क्यों लूं? ठीक है, तो याद रखो कि सेम इक्वेशन में सिर्फ सी को सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, देख सकते हो मेरे पीछे, अगर दिख रहा होगा तो, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया। अभी सी का वैल्यू यहाँ पे है, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, तो प्लस यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, और प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा एडजस्ट करना, मैं भी करता हूँ। अभी देखो 2 सब में है भाई, कैंसिल कर दो, सब में है तो। और एक चीज और, एक स्टेप कम कर देता हूँ साथ में, ये प्लस वाले को पहले लिख देना, माइनस वाले को बाद में लिख देना। ऐसा इक्वेशन में लिखते हैं ना बचपन से, मतलब जब से अलजेब्रा स्टार्ट किया तब से तुम लोग करते रहोगे ऐसा। तो ओमेगा स्क्वायर ए 2 कैंसिल ही हो गया, और ये माइनस वाला इधर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके चलो, धीरे धीरे हमारा वेलोसिटी। ओके देखो, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने वाला था, बच गया। हमारे इधर बारिश बहुत हो रही है आज, इसके लिए पानी भर गया घर में। देखो लिख सकते ना, हाँ ओके, हाँ स्क्वायर है। चलो, मेरा स्टूडेंट है इधर, बताते रहता है मेरे को किधर कुछ बोलता हो तो वी स्क्वायर, स्क्वायर को हटा दो भाई, स्क्वायर को हटा दो, रूट आ जाएगा इधर। पहले ही हटा रहा था, बोल दिया तो लगा दिया। देखिए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है ना भाई, बाहर ले लो। अब बाहर आने के बाद प्लस होगा माइनस होगा, पता नहीं ना, माइनस प्लस लग दो यहाँ पे, क्योंकि हम लोग माइनस प्लस लिखना है यहाँ पे क्यों जरूरी है ये भी बताता हूँ। क्योंकि पेंडुलम में ना हम लोग प्लस ए माइनस ए दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए माइनस प्लस थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन कभी कभी मैग्नीट्यूड की बात करते तो हम माइनस प्लस नहीं लेते, क्योंकि दोनों साइड तो सेम ही रहने वाला है। ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब बचा अंदर क्या, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए फॉर एम्पलीट्यूड एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। मतलब कोई पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी का इक्वेशन ये होगा। ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन ये होगा। चलो एक बार यहाँ से देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, स्टार्ट यहाँ से हुआ है, खत्म भी यहीं पर हुआ, लेकिन वो पिछले वाले में। तो इतना समझ जाओ, अच्छे से देख लो और लिख लो। इसको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तब मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी देखो इसके बाद डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, तुमको कुछ समझेगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और इसको करते रहोगे तो तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैक्सिमम वेटेज में एक चैप्टर आता है, ये मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर है। एक इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग आई थिंक हाँ यही है, ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, फिर इसमें ग्राफिकल बहुत कुछ है, पढ़ते जाओ बस, पहले सोचोगे तो भाग जाओगे। ठीक है, चलो बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम क्या